दोस्तों हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग बोल रहे हैं प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट का चैप्टर 2 क्या है आपका प्लानिंग। अगर चैप्टर 1 में कोई क्वेश्चन लेफ्ट हो गया होगा तो आप टेंशन मत लेना, मैं रिवीजन सीरीज जब चालू करूंगा तो मैं यूनिट 1 से दोबारा यूनिट 5 तक कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। तो लेट्स से अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं रिवीजन में वो कवर कर दूंगा। अभी मैं फ्रेश टॉपिक चालू कर रहा हूं प्लानिंग। हम लोग दो जितने चैप्टर देख रहे हैं, चाहे प्लानिंग दिख रहे हैं, चाहे ऑर्गेनाइजिंग दिख रहे हैं, चाहे डायरेक्टिंग दिख रहे हैं, चाहे आपको मोटिवेशन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, मैं आपको बता रहा हूं। जो भी हम पेड वाले स्टूडेंट है वो भी सुनिए, और जो यूट्यूब में फ्री में क्लास कर रहे हैं आप लोग भी अच्छे सुनिएगा। प्लानिंग का 2 वीडियो आएगा, डे 1 और डे 2। 2 वीडियो में मैं चैप्टर कवर करूंगा और ज़्यादा नहीं लूंगा, ठीक है ना। अब ये जो वीडियो का लेंथ होगा ना, वो हो सकता है डे 1 हो सकता है 1.5 घंटा और डे 2 हो सकता है 2 घंटे। तो भाई शिद्दत से 2 घंटे का क्लास कर लेना, डे 1 2 घंटे और डे 2 2 घंटे या 3 घंटे कर लेना, प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग 2 दिन में ख़त्म करूंगा, डायरेक्टिंग 2 दिन में ख़त्म करूंगा, मोटिवेशन भी 2 दिन में ही ख़त्म करूंगा। तो तुम्हारे कितने क्लास हो गए? प्लानिंग के 2, ऑर्गेनाइजिंग के 2, डायरेक्टिंग के 2 और ये मोटिवेशन के, टोटल कितने क्लास हो गए? 8। तो यूट्यूब में टोटल नया 8 वीडियो आएगा पीपीएम का। तो आप लोग शिद्दत से कर लेना, और ये कंटिन्यू आएगा, ऐसा नहीं कि बाद में आएगा, ये कंटिन्यू आएगा, ठीक है ना। तभी मैं रोड मैप बता दे रहा हूँ, हम लोग पीपीएम खत्म कर देंगे। तो 8 अगर है, सैटरडे संडे छोड़ दिया और 1 जनवरी छोड़ दिया, सैटरडे संडे छोड़ दिया और 1 जनवरी छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया। 3 दिन के अलावा कंटिन्यू क्लास होगा पीपीएम का। जैसे ही पीपीएम कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को 10 दिन का मैं टाइम दे दूंगा। वो 10 दिन में आप लोग 2-2 चैप्टर करके 10 दिन में 2 चैप्टर तैयार करिए, नेक्स्ट 10 दिन में 2 चैप्टर तैयार करिए, या नेक्स्ट 10 दिन में आप 3 चैप्टर तैयार करिए। मतलब हम लोग जनवरी में पीपीएम का 2 पार्ट में एग्जाम ले लेंगे, ठीक है। हाँ, वो तो मैं एग्जाम लूंगा 1 दिन, लेकिन उसके बीच में क्या होगा, जैसे ही पीपीएम मैं खत्म करता हूं, जैसे मैं पीपीएम खत्म करता हूं, ईडी का अपने 2 चैप्टर लेफ्ट है, 2 चैप्टर लेफ्ट है ना, इसको भी मैं 4 से 5 क्लास में खत्म कर दूंगा। तो टारगेट मेरा क्या है कि अभी पीपीएम खत्म कर देना, ईडी खत्म कर देना। इंग्लिश का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ईयर वेस का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, पढ़ाए यूट्यूब चैनल का बता रहा हूँ, यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है, ऐप में भी अपलोड करा देंगे। तो ऐप में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का वीडियो अपलोड नहीं है आई थिंक, और ईएनवीएस नहीं अपलोड है, ऐप में भी अपलोड करा दूंगा। पर यूट्यूब में बराबर प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे वो ईएनवीएस का प्लेलिस्ट हो, चाहे वो इंग्लिश का प्लेलिस्ट हो, चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का प्लेलिस्ट हो, वो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही पीपीएम खत्म हो रहा है, ईडी खत्म हो रहा है, तो अकाउंट्स में 4 चैप्टर बाकी है, वो कंटिन्यू 4 चैप्टर करा दूंगा। स्टार्ट करूंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, ठीक है, फिर स्टार्ट करूंगा पीवीडी से, फिर स्टार्ट करूंगा इन्वेंट्री से, और लास्ट में स्टार्ट करूंगा सेल्फ बैलेंसिंग से। ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा तुम्हारा अकाउंट्स का। तो होपफुली हम लोग का पूरा जनवरी तक का मैंने रोड मैप बता दिया। अप टू जनवरी क्या करना है, ध्यान सुनना। 8 क्लास लूंगा पीपीएम का, 4 से 5 क्लास लूंगा ईडी का, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग डेज होगा वो क्या चलेगा, अकाउंट्स का थ्योरी है, सुनो ना, अकाउंट्स का जो थ्योरी है ना, उसके लिए टेंशन मत लेना, थ्योरी का एक सेपरेट वीडियो आएगा, वो मैं एग्जाम के टाइम पे कराऊंगा। अभी आपको क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन में जो थ्योरी आएगा ना, वो 20 नंबर का थ्योरी आएगा, तो उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसका एक सेपरेट नोट भी होगा, थ्योरी का नोट भी अलग होगा, तो उसका टेंशन मत लेना, समझ गया ना। फिर हम लोग फरवरी से लेकर के, जो फरवरी फर्स्ट वीक है 1 तारीख से, हम लोग अकाउंट्स का रिवीजन चालू करेंगे, ठीक है ना। और बीच में आपका टेस्ट भी होते रहेगा। रिवीजन आपको सिर्फ सेंटर आना है टेस्ट देने के लिए, और सेंटर आना है रिवीजन के लिए, समझ गया ना। और अगर हो सकता है हम लोग यूट्यूब से मिलेंगे तो यूट्यूब से मिलेंगे, या जो भी डाउट क्लास होगा डाउट क्लास लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ प्लानिंग। एक बार आ जाओ पेज नंबर 41 पे आ जाओ सब लोग, पेज नंबर 41। तो मैंने आपको पूरा रोड मैप बता दिया अप टू जनवरी। अब मेरे से पूछना अकाउंट्स कब होगा, अकाउंट्स में स्टार्ट करूंगा 10 या 15 जनवरी के बाद। अभी मेरे को पीपीएम खत्म करने दो, ईडी खत्म करने दो, और इसको आप अच्छे से पढ़ते, जैसे आज प्लानिंग पढ़ाया ना, रेडी करते रहो, कल के लिए कुछ मत छोड़ो, और डेली पढ़ते जाओ, डेली पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस रेडी करते जाओ। और थ्योरी में ना आपको रटना नहीं है, तोता की तरह बैठ कर रटना नहीं है, आपको टॉपिक समझना और खुद का लैंग्वेज में बना के लिखना है, खाली हेडिंग्स को फोकस रखना, ठीक है ना। आ जाओ पेज नंबर 41।
पेज नंबर 41, प्लानिंग। अब प्लानिंग का दो पार्ट है, एक है आपका डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट। तो जो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है ये मैं कल कराऊंगा, आज मैं प्लानिंग वाला पार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो प्लानिंग स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन 7 से। क्वेश्चन 7 आ जाओ, जहां से प्लानिंग स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन 7 से आपका पार्ट ए चालू हो रहा, प्लानिंग। जो आपका चैप्टर 2 है ना, उसमें दो पार्ट है, एक है डिसीजन मेकिंग और एक है प्लानिंग, ठीक है ना। तुम लोग टाइम पे क्लास क्यों नहीं आता? नहीं, हम लोग बोलना, तुम सर से आपसे इंस्पायर हुए, आप कभी टाइम पे आते हैं नहीं। क्वेश्चन 7, चलो प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग होता क्या? देखो ना, मैंने जब इंट्रो क्लास लिया था तो बहुत अच्छे से 5 फंक्शन थे ना, किसी भी मैनेजमेंट का 5 फंक्शन होता है। क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब पढ़ाया था ना। प्लानिंग का काफ़ी डिटेल मैंने पढ़ाया था, ठीक है। बट स्टिल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एडवांसमेंट आप डिसाइड कर लो कि भैया एक गोल है। सबसे पहले देखो, प्लानिंग किसके रिगार्डिंग होता है? पर्टिकुलर गोल के रिगार्डिंग होता है, जहाँ पे जो भी डिसीजंस होता है वो एडवांस में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको मनाली का ट्रिप जाना है ना? हाँ, हमको भी जाना है। सुनो, मनाली का ट्रिप जाना है, सुनो, फॉर एग्जाम्पल मनाली का ट्रिप जाना है, तो आप जाओगे लेट से मार्च में, लेट से आप मार्च का या मार्च या मान लो अप्रैल में आप मनाली का ट्रिप करोगे, तो आपको एटलीस्ट प्लानिंग पहले करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन जाएगा, कब, मतलब कब जाना है, कैसे जाना है, बाई ट्रेन जाना है, बाई फ्लाइट जाना है या कैसे जाना है, वो सब डिसाइड कर लोगे। कौन कौन साथ में जाएगा, कब जाना है, रिटर्निंग कब है, बजट क्या है ना, बजट क्या है, ये सब आप पहले क्या करते हो? एडवांस में डिसाइड कर लेते हो। एडवांस में क्या कर लेते हो? डिसाइड कर लेते हो। तो जो हमने एडवांस में डिसाइड कर लिया, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। अच्छा, प्लानिंग क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। प्लानिंग का मतलब नहीं आवारा की तरह घर से निकल गए, जहां जाना चलते रहेंगे, दुनिया बड़ी है, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर क्या होता है? गोल होता है, उस गोल के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। अच्छा, प्लानिंग कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई गोल 2 साल के अंदर अचीव होना चाहिए, तो आपका प्लानिंग इतना जबरदस्त होना चाहिए कि वो गोल या तो 2 साल में कंप्लीट हो जाए या 2 साल के पहले कंप्लीट हो जाए। आपका प्लानिंग हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब, अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है विद इन 2 ईयर्स, तो विद इन 2 ईयर्स 2 साल कंप्लीट होते होते वो टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, तब माना जाएगा आपका प्लानिंग अच्छा है। 2 साल के बाद अगर आपने अचीव किया है, ठीक है, इट्स स्टिल गुड, बट आपको वहां पे बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपने क्या ऐसा गलती कर दिया कि वो 2 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड लग गया। तो आप जब कल को बड़े बड़े बिजनेस करोगे, खुद का बिजनेस करोगे या किसी और का बिजनेस करोगे, अरे भाई एम्प्लॉय बनोगे तो किसी और का बिजनेस करोगे, ओनर बनोगे तो खुद का बिजनेस करोगे, एट द एंड बिजनेस ही करने वाले हो। एवरीथिंग इज बिजनेस। अगर तुम लोग अभी अगर तुम लोग इस माइंडसेट से नहीं निकला, सब कुछ बिजनेस ही है। तुम्हारी कोई फेवरेट कंपनी है, हमको टाटा में जॉब करना है, टाटा क्या कर रहा है? मोमो बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है। मोमो वाला भी बिजनेस ही कर रहा है, मोमो वाला भी बिजनेस कर रहा है। आपको रिलायंस में जॉब करना, क्या करना है? बिजनेस। मुझे एप्पल कंपनी में जॉब करना, क्या कर रहा है? बिजनेस। माइक्रोसॉफ्ट में काम करना, क्या है? बिजनेस। एवरीथिंग इज बिजनेस। एम्प्लॉय और ओनर में फर्क यही है। इसलिए पता है, इंग्लिश में एक 2 वर्ड है, एक है एम्प्लॉयर, एक है एम्प्लॉय। जो खुद का बिजनेस करता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, और जो दूसरों का बिजनेस करता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। फर्क बस यही है, करना है बिजनेस। तो बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्लानिंग। बिजनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग मतलब एडवांस में डिसीजन लिया, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। अब हाँ, रोड मैप बनाओगे और ये एडवांस में डिसाइड कर लोगे। अब प्लानिंग क्या होना चाहिए? इफेक्टिव। 2 वर्ड है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। समय रहते रहते गोल अचीव हो जाना चाहिए, और जो बजट में आपने सेट किया था या तो उस बजट में कंप्लीट कर दो या उससे कम बजट में कंप्लीट कर दो। मान लो 2 साल का टाइम लिया, बेटर है भैया 1.5 साल में खत्म कर दो, नहीं तो 2 साल में खत्म हो जाना चाहिए। दैट इज द इफेक्टिव प्लानिंग। एक होता है इफिशिएंट प्लानिंग। इफिशिएंट प्लानिंग, आपने 2 साल के लिए मान लो बजट बनाया 5 लाख रुपया, तो कोशिश करो 4 लाख में खत्म कर देने के लिए, और नहीं तो 5 लाख में खत्म। 5 लाख तो बजट था ही, बजट से कम कर दो, बजट से ज्यादा मत करो। अगर आपने समय के पहले खत्म कर दिया और जो बजट सेट किया था उससे पहले
प्लानिंग कंप्लीट हो गया, टारगेट कंप्लीट हो गया, तो इस केस में अपने बोलते हैं प्लानिंग इफेक्टिव भी है और इफिशियंट भी है। तो आपका प्लानिंग कैसा होना चाहिए? इफेक्टिवली और इफिशियंट होना चाहिए और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। तीन बात याद रखिएगा, प्लानिंग कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, इफिशियंट होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। अच्छा, प्लानिंग में दो बात और आता है, एक आता है फॉरकास्टिंग और एक आता है प्लानिंग प्रीमाइसेस। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूँ, फिर मैं मार्क कर दूंगा। एक आता है प्लानिंग एक आता फॉरकास्टिंग और एक आता प्लानिंग प्रीमाइसेस। पहले बात करते हैं फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग ना हमेशा एक एविडेंस बेस में आता है। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोग कहीं पे गए थे, मान लो एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसका खाना आपने टेस्ट किया, आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर उस रेस्टोरेंट बारे में कोई बोला चलो ना उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाना खा के आते, आप मान लो 2 मंथ पहले गए थे, एक मान लो रेस्टोरेंट है उसमें 2 मंथ आप पहले गए थे और आपको खाना पसंद नहीं आया, तो आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है? ये रेस्टोरेंट का खाना बेकार है। अब मान लो आपका दोस्त है, उसको नहीं पता आप गए थे, उसको नहीं पता, वो आपको ऑफर दे रहा है, चलना ये वाला रेस्टोरेंट का बहुत नाम सुने, चलना खाना खा के आते हैं, है ना? हाँ ठीक है, दोस्त का पैसा उड़ा दो मानते हैं, चलना खाना खा के आते हैं। लेकिन स्टिल आप उसको क्या सजेशन दोगे? भाई हम गए थे, हम वहां पे गए थे, या बहन हम गए थे, हमको पसंद नहीं आया, इससे बेटर कहीं और चलते, वो हमको ठीक नहीं लगा। तो आपने क्या किया? जो एविडेंस दिया वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे दिया। क्या हुआ? पास्ट एक्सपीरियंस हुआ। इसलिए फॉरकास्टिंग क्या होता है? हमेशा एविडेंस बेस होता है, या पास्ट में कुछ ऐसा इवेंट हो गया है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करते हो। हाँ, हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे होता है। तो जो फॉरकास्टिंग होता है क्या होता है? हिस्टोरिकल डेटा। इसे देखना, हमारे यहाँ पे ठंड कब पड़ने वाली है, बारिश कब होने वाली है, या गर्मी किस दिन ज़्यादा होगी, या अर्थक्वेक किस दिन आएगा, पहले से ही पता हो जाता है। बिकॉज क्या होता है? डेटा अवेलेबल होता है। अर्थक्वेक वगैरह, वो तो जो प्लेट्स होती है ना, प्लेट्स, ठीक है ना, तो वो जो प्लेट्स वगैरह होती है ना, तो एक्चुअली क्या होता है ना, समुद्र के जो, हाँ वहाँ पे थोड़ा बहुत मापने हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जानवर जो पहले समझ जाते हैं कि अर्थक्वेक आने वाले से, एलिफेंट्स वगैरह हो जाते हैं, बिकॉज वो जमीन से साउंड सुनते हैं। एलिफेंट जो साउंड आता है वो जमीन में ट्रेवल करता है, वो सुन जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा सुनो मेरा बात। तो फॉरकास्टिंग क्या हो गया कि आपने पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, उसके डेटा को देख करके आपने प्लान किया, उसको बोलते हैं फॉरकास्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप पिछले साल मनाली में गए थे, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, मान लो जून के मंथ में गए थे, अब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, ठीक है। तो अगर आप इस मंथ में जाओगे जून के टाइम पे, तो दिमाग में क्या चलेगा कि पिछली बार बर्फ़ पड़ी थी तो इस बार भी क्या होगा? बर्फ़ पड़ेगा। इसको बोलते हैं फॉरकास्टिंग। तो फॉरकास्टिंग हमेशा हवा में नहीं होता, वो एक हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे होता है। पहले प्लानिंग आता है या पहले फॉरकास्टिंग आता है? पहले फॉरकास्टिंग आता है। फॉरकास्टिंग के बाद क्या आता है? प्लानिंग। तो पता चला कि जून के मंथ में बर्फ़ पड़ेगी, अब आपको उसके हिसाब से प्लान करना है। हाँ, तो पहला प्लानिंग का जो पहला स्टेज होता है फॉरकास्टिंग होता है। प्लानिंग का जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है? फॉरकास्टिंग। प्लानिंग के पहले फॉरकास्टिंग होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पिछले साल जून के मंथ में बर्फ पड़ी थी, तुम लोग से पूछ रहा हूँ, पिछले साल जून के मंथ में मनाली में बर्फ पड़ी थी, तो इस साल जून के मंथ में क्या बर्फ पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है? पड़ सकता है ना, इसको बोलते हैं फॉरकास्टिंग। क्या हो गया? फॉरकास्टिंग। अब बर्फ पड़ सकता है, अब उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? प्लानिंग। क्या करोगे? पतला टी शर्ट पहन के जाओगे, लड़का लोग गंजी पहन के जाएगा, क्या भी जाएगा बताओ? अरे भाई बर्फ पड़ रहा है, तुम्हारे चिमनी का धुआं नहीं है ना, बर्फ पड़ रहा है, तो आपको उसके हिसाब से फिर प्लानिंग करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर वाइज पता ना, कपड़े भी आते हैं कि ये कपड़े 5 डिग्री टेम्परेचर के लिए है, ये 50 डिग्री के लिए है, ऐसे कपड़े आते हैं, आपको उसके हिसाब से फिर प्लानिंग करना पड़ेगा। पता है जो टायर वगैरह होते हैं ना, जो बर्फ पे टायर चलते हैं ना, उसमें ना वो स्टील का सिकड़ बना जाता है जिससे वो बर्फ पे ज़्यादा फिसले ना हो। तो आपको उसके, अब आप लोग आप खुद का अपना कार लेके जा रहे हो, तो बर्फ पे कैसे चलाओगे? खुद का कार लेके जा रहे हो, बर्फ पे तो नहीं चला पाओगे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग कार सेलेक्ट करना पड़ेगा जो बर्फ पे चले। जो टायर होते हैं ना, डिफरेंट टायर होते हैं। तो आपने एक डिसाइड कर लिया कि पिछला मंथ में पिछला जून में बर्फ पड़ा था, तो इस जून में बर्फ पड़ेगा। ये हो गया फॉरकास्टिंग। अब प्लानिंग करोगे। अब क्या करोगे? प्लानिंग। ठीक है, अब इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप पिछला बार फेल हुए तो इस बार फेल हो जाएंगे।
इसका मतलब नहीं है इस बार आप अच्छे जगह पढ़ रहे हो, पास हो जाओगे। ठीक है। क्लियर हुआ? फॉरकास्टिंग प्लानिंग क्लियर हुआ? एक होता है प्लानिंग प्रीमाइसेस। क्या होता है? प्लानिंग प्रीमाइसेस। ठीक है, प्लानिंग प्रीमाइसेस का बेस्ट एग्जांपल दूं? सुनो ना, प्लानिंग प्रीमाइसेस का बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ठुको ध्यान सुनो। मान लो मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करूं, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक प्रोडक्ट एग्जांपल, मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। मैं तुरंत लॉन्च कर दूंगा या पहले बैठ के सोचूंगा? सोचूंगा। क्या सोचूंगा? क्या सोचूंगा कि ये प्रोडक्ट जो मैं लॉन्च कर रहा हूं, क्या मार्केट में इसका डिमांड है या नहीं है। पता चला डिमांड नहीं है, क्या बनाऊंगा? पता चला डिमांड नहीं है तो क्या बनाऊंगा? नहीं। अगर डिमांड है तभी बनाऊंगा। तो मैं बैठ करके एनालिसिस कर रहा हूं इस प्रोडक्ट का डिमांड होगा या नहीं होगा। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी मैन पावर है, क्या मैं वो अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंडिया के बाहर से आती है। अब बाहर से टेक्नोलॉजी लाने का मतलब डबल खर्चा। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है इंपोर्ट कम करे और एक्सपोर्ट क्या करे, ज़्यादा करे। आप इंपोर्ट करोगे डबल खर्चा, कस्टम ड्यूटी पे करोगे, जीएसटी पे करोगे, बहुत सारा सेस आता है, बहुत सारा से। तुम लोग को सेमेस्टर 6 में कस्टम ड्यूटी कस्टम चैप्टर पढ़ाऊंगा, कितना भयंकर कस्टम होता है। ठीक है, अब सुनो। तो जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने वाला हूँ उसका डिमांड है या नहीं है, इसके रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है, मैन पावर है, इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, क्या वो रिसोर्सेस अवेलेबल है या नहीं है। प्लस मैं अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा तो मेरा जो कंपटीटर है, क्या वो हाथ पे हाथ रख के बैठेगा या मुझे बीट करने के लिए कुछ और भी नया प्रोडक्ट वो लॉन्च करेगा। तो अपने कंपटीटर का भी ख्याल रखना है, अपने कंप्यूटर का भी क्या रखना है, ख्याल रखना। प्लस आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, जो प्राइस आप सेट कर रहे हो, क्या वो प्राइस जस्टिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हो सकता है आपने प्रोडक्ट अच्छा लॉन्च किया पर प्राइस बहुत ज़्यादा लॉन्च कर दिया, तो लोग बोलेंगे यार प्रोडक्ट तो अच्छा है पर प्राइस मेरे बजट का क्या है, बाहर है, नहीं खरीदेगा लोग। तो आप क्या कर रहे हो, पहले कौन सा प्राइस सेट करूं, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूं, डिमांड है या नहीं है, टेक्नोलॉजी जो मैं टेक्नोलॉजी देना चाहता हूं वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे कंपटीटर का क्या हाल है। प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसी मेरे प्रोडक्ट को फेवर करेगी या नहीं करेगी। पता चला हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मोदी जी 8 बजे जाके बोलते इलीगल प्रोडक्ट है। भैया ऐसा भी तो नहीं चलेगा। मोदी जी ने गवर्नमेंट, अब जैसे तुम बताओ, मोदी जी आपको पता है जैसे बाइक में ना, बाइक समझता, अरे मोटरसाइकिल, लड़की तो थोड़ा बाइक कम ही जानती है, हाँ जानता है। अच्छा पता 350 सीसी का मतलब क्या होता है? अच्छा सुनना, अभी मोदी जी का एक नया चीज़ आया, पता क्या? अच्छा ये चीज़ ना मेरे को दुख हुआ, पता क्या देखो, मैंने मेरा नीचे आज बाइक नहीं लाया मैं, अच्छा ठीक है, मेरा बाइक देखा ना तुम लोग, वो 350 सीसी का बाइक है, ठीक है। तो वो जो देश की दादी है, अरे निर्मला सीतारमन, वो आके कुछ दिन के 2 मंथ के बाद आके बोलती है कि 350 सीसी जो बाइक है उस पर जीएसटी कम होगा क्योंकि वो लग्जरी प्रोडक्ट में नहीं आता है। और जो भी गाड़ी 350 सीसी के ऊपर में है, स्पेशली टू व्हीलर में, जो टू व्हीलर सेगमेंट में जो भी बाइक 350 सीसी से ज़्यादा है, तो 350 सीसी से ज़्यादा पता क्या होता है, 450 और 650, दो ही बाइक आता है। एक 450 सीसी, 440 हो गया, 450 हो गया, 600 या 650, ठीक है। ये सबको बोलेगा लग्जरी, इस पर जीएसटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जो हाँ नहीं सच बात है, सच बात है, ठीक है। हम लिया अपना बाइक लिया, सब कुछ एसेसरी वगैरह लगा करके 2,45,000 पे। अरे गरीब आदमी ऐसे मत देखो, ठीक है। 2,45,000 मैंने अपना बाइक लिया एसेसरी वगैरह लगा करके। अगर यही बाइक मैं 2 मंथ के बाद लेता तो मेरा 25,000 का कॉस्ट क्या होता, सेव हो जाता, सेव हो जाता। तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट की जो, अब सोचो मेरे लिए अगर मैं 2 मंथ अगर मैं वेट कर लेता तो मेरा 25,000 का कॉस्ट क्या होता, सेव होता। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके कॉस्ट को या तो बढ़ा सकती है या आपके कॉस्ट को क्या करती हैं, कम कर सकती हैं। तो जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूं, कल को दादी आके बोलती है कि इस पर जीएसटी ज़्यादा, तो जैसी जीएसटी ज़्यादा तो मैंने जो प्राइस सेट किया तो वो भी तो ज़्यादा हो गया, तो मेरा पूरा प्लानिंग क्या हो गया, चौपट हो गया। तो आपको गवर्नमेंट पॉलिसी को देख करके, कंपटीटर को देख करके, टेक्नोलॉजी को देख करके, मार्केट डिमांड को देख करके, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इन सब को देख करके फिर आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, फिर आपको प्लानिंग करना है। हाँ फिर आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है। हाँ फिर आपको क्या करना है, प्लानिंग करना है। ये सब क्या चीज, हाँ
पता तो नहीं चलेगा, बट जो मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से डिसीजन तो ले सकते हैं ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में फेवर कर रही है या नहीं कर रही है। बजट से प्लस पता है, जब बजट बनाते हो ना तो हम लोग थोड़ा जीएसटी बढ़ा बढ़ा के भी सेट करते हैं। उसके लिए तुम प्रॉपर फाइनेंसिंग जब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कैसे बजट बनता है। सुनो ध्यान से। तो हमने क्या किया, मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना था, पर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमने सब क्या लिया, बहुत सारा अजम्पशन। क्या अजम्पशन लिया कि कंपटीटर को बीट कर देंगे। दूसरा अजम्पशन लिया कि जो भी रॉ मटेरियल लगेगा अवेलेबल हो जाएगा, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए अवेलेबल हो जाएगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है हमारे को फेवर देगी ही देगी, ठीक है। और जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च करूंगा ना उसका भर के डिमांड होगा। आपने ये सारा अजम्पशन ले लिया। अब अजम्पशन ले लिया, ये कैसा अजम्पशन था, पॉजिटिव या नेगेटिव अजम्पशन था, पॉजिटिव अजम्पशन था। इसी अजम्पशन के बेस में अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करोगे। अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट का प्लानिंग करोगे। कैसे, ये प्रोडक्ट कितना बनाओगे, कैसे बनाओगे, कब बनाओगे, किस दिन लॉन्च करोगे, तो एडवांस में फिर डिसाइड करोगे। तो पहले आपने क्या लिया, अजम्पशन। अरे बोलो ना, पहले आपने क्या लिया, अजम्पशन। अजम्पशन के बाद फिर आपने क्या स्टार्ट किया, अजम्पशन ने मेरे को ये बोला कि प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना। अजम्पशन से ये पता चलता है प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना है। डिफरेंस क्या होगा फॉरकास्टिंग में ना, कि आपने कुछ, वही तो फर्क है ना कि फॉरकास्टिंग हमेशा एक डेटा पे होता है, एक डेटा पे होता है, हिस्टोरिकल डेटा पे होता है। लेकिन जो मेरा अजम्पशन है वो हो सकता है प्रोडक्ट एकदम, अजम्पशन का मतलब क्या है कि हम पूरे इंटरनल और एक्सटर्नल सारे फैक्टर को एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये मेरे बिजनेस को फेवर में देगा करंट डेटा के अकॉर्डिंग। तो आप क्या कर रहे हो ना, एक अजम्पशन सेट कर रहे हो और उस अजम्पशन के बेसिस पे फिर आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। तो आपने सब कुछ अजम्पशन ले लिया कि नहीं प्रोडक्ट डिमांड अच्छा होगा। अजम्पशन मतलब कि आप एज्यूम कर लिए कि डिमांड क्या होगा, अच्छा होगा, प्रोडक्ट हाहाकार मचा देगा हनुमान जी की तरह, पूरी लंका समझ रहे हो ना, मार्केट में पूरा अच्छा खासा प्रोडक्ट अच्छा होगा, ठीक है। लेस्ट क्या बोला, अच्छा। फिर आपने जो अजम्पशन लिया उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, प्लानिंग किया। इसी अजम्पशन को अपने बोलते हैं प्लानिंग प्रीमाइसेस। क्या बोलते हैं, प्लानिंग प्रीमाइसेस। तो 3 वर्ड मैंने समझाया। पहला वर्ड क्या था, फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग में क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा। जैसे पिछले साल अगर जून में बर्फ पड़ी थी मनाली में, तो इस साल भी पड़ने का संभावना है, इसको बोलते हैं फॉरकास्टिंग, ठीक है। फिर आप प्लानिंग के पहले क्या लोगे, अजम्पशन। क्या लोगे, अजम्पशन, ठीक है। इस अजम्पशन को क्या बोलते हैं, प्लानिंग प्रीमाइसेस। फिर आप क्या करोगे, प्लानिंग स्टार्ट करोगे, मतलब एडवांस में डिसाइड करोगे कब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, उसको बोलते हैं प्लानिंग। एक वर्ड आता है प्लानिंग, एक वर्ड आता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। एक वर्ड क्या आता है, जो प्लानिंग हमने डिटेल्ड में किया है, ध्यान सुनना, जो प्लानिंग हमने क्या किया है, डिटेल्ड में किया है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे किया है। जो प्लानिंग हमने डिटेल्ड में किया है और लॉन्ग टर्म बेसिस में किया है। और एक वर्ड बोलूं, जो प्लानिंग सबसे बेस्ट हो सके, क्योंकि जो प्लानिंग लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर रही है तो वही तो बेस्ट प्लानिंग है। तो जो सबसे बेस्ट है और जो लॉन्ग टर्म के लिए किया गया है और काफी डिटेल्ड में किया गया है, छोटा से छोटा स्टेप्स के लिए प्लानिंग किया गया, बड़े से बड़े स्टेप्स के लिए प्लानिंग किया गया, दैट इज कॉल्ड डिटेल्ड प्लानिंग। और ये डिटेल्ड प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव पता क्या है, गोल को इफेक्टिवली अचीव करना है एज वेल एज एफिशिएंटली अचीव। इस डिटेल्ड प्लानिंग का नाम होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो 4 वर्ड क्लियर हुआ। प्लान, एक था फॉरकास्टिंग, एक था प्लानिंग प्रीमाइसेस, एक वर्ड क्या है, एक होता प्लानिंग खुद एक वर्ड है, और एक क्या है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। क्लियर है वर्ड। अच्छा, डिटेल्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जो आपका डिटेल्ड प्लानिंग होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। अच्छा, प्लानिंग कैसा होना चाहिए, ऊपर ऊपर या डिटेल्ड होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, बेकार होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। तो एक ऐसा प्लानिंग जो डिटेल्ड में है, जो लॉन्ग टर्म में है और जो सबसे बेस्ट प्लानिंग है, इसी को बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का 3 फीचर्स होता है, जो लॉन्ग टर्म होता है, जो एकदम डिटेल्ड में होता है, और जो सबसे बेस्ट प्लानिंग होता है, जिससे गोल मेरा क्या हो जाए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए। ये अगर फीचर्स को आप सेटिस्फाई करते हो, इस फीचर्स को अपने बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। मतलब इस प्लानिंग को अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ठीक है। चलो, प्लानिंग क्लियर हुआ। क्वेश्चन 7 देखो, प्लानिंग क्लियर हुआ। प्लानिंग का मतलब
इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज डन, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। अच्छा, ये सब किसके लिए है? ये प्लानिंग किसके लिए करते हैं? बिजनेस के गोल के रिगार्डिंग। और वो गोल कैसे अचीव करोगे? इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। क्लियर है ना? तो प्लानिंग का डेफिनेशन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। प्लानिंग का मतलब एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। ठीक है, और ये सब कुछ आप कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? बिजनेस के गोल के लिए। और जो गोल आप अचीव करोगे वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। बोलो क्लियर है? ओके जी। प्लानिंग का फीचर्स, ओहो, पहला, प्लानिंग फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन है। प्लानिंग क्या होता है? फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन। आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट प्रीमाइसेस, व्हाट अबाउट फॉरकास्टिंग, व्हाट अबाउट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग? वो सब प्लानिंग का ही पार्ट है, प्लानिंग का ही पार्ट है ना? क्या है? प्लानिंग का ही पार्ट है, ठीक है ना? तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट। दूसरा फीचर्स क्या? प्लानिंग कैसा होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड। अच्छा, प्लानिंग किसका रिगार्डिंग करते हैं? पास्ट के रिगार्डिंग या फ्यूचर के रिगार्डिंग? फ्यूचर के रिगार्डिंग करते हैं। प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब प्लानिंग से हम लोग क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं। क्लियर है ना? अच्छा देखो ना, चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं तो चीज़ें बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ चीज़ें क्लियर करने पे। पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग का? प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। एग्जाम में कैसे लिखोगे? पहले इंट्रोडक्शन डालोगे, पहले क्या डालोगे? इंट्रोडक्शन, फिर डालना है फीचर्स, ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाओ, डिस्कस द पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। अच्छा, और पहला आप बताओ पर्पस क्या प्लानिंग का? आपने प्लान सेट किया, क्यों सेट किया? क्योंकि प्लान में ये लिखा रहता है कि भैया स्टेप 1 क्या करना है, हमारा स्टेप 1 क्या है, और हमारा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, और हमारा लास्ट स्टेप क्या है। जब आप प्लान को पढ़ते हो ना तो एक डायरेक्शन मिलता है। जैसे आप गूगल मैप को फॉलो करते हो तो क्या मिलता है? डायरेक्शन, कहाँ से मुड़ना है। वैसे जब आप प्लान क्या होता है? पेपर पे लिखा होता है। जब आप प्लान को फॉलो करते हो तो आपको क्या मिलता है? डायरेक्शन, कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग। इसी लोग बोलते हैं प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग ना लाइफ में स्टक हो गए, फंस गए, उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। और सबसे बेकार इंसान वही होता है ना जो क्लियर नहीं है। बेकार नहीं बोलूंगा, बहुत नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, बहुत कंफ्यूज्ड इंसान वही है, या बोल सकते हैं जो वेल्ला टाइप का इंसान है। अरे हाँ, जो वेल्ला टाइप है जिसको कुछ नहीं, मतलब अगर चीज़ें क्लियर नहीं है आपके दिमाग में कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना कहाँ, आपके अंदर आप टैलेंटेड हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, आप बहुत टैलेंटेड है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट एक बार में समझ जाते हैं, पर आपको यही नहीं पता कि आपको लाइफ में अचीव क्या करना है। इसलिए पता है, सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए ना बहुत ज़्यादा टैलेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं चाहिए। एक नॉर्मल एवरेज पर्सन भी सक्सेसफुल बन सकता है। हम तो बोलते हैं इसके बाद टैलेंट नहीं है, वो भी बन सकता है, बट हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है डिसिप्लिन। तो हार्ड वर्ड को ना बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया गया। हार्ड वर्क मतलब डिसिप्लिन, क्योंकि जब बात होता है डिसिप्लिन ना, तो डिसिप्लिन का मतलब होता है जो इमोशन से नहीं चलता है। जैसे सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है, चाहे शरीर में दर्द हो, चाहे बुखार हो, उठना है तो उठना है। आया बात समझे? तो क्या होता है ना कि चीज़ें अगर क्लियर है कि तुमको लाइफ में करना क्या है, तो वो चीज़ ना तुम कहीं ना कहीं आ जाओगे। जैसे बीच में ना मैं बड़ा कंफ्यूज था, मैं बता रहा हूँ अपने खुद के बारे में बता रहा हूँ। हम वेल्ला नहीं है, हम पहले था, अब हम बता रहे अपने बारे में। पहले क्या था, बड़ा कंफ्यूज था। क्या कंफ्यूज था? मुझे ना टीचिंग ही करना था। ऐसा नहीं कि मैं टीचिंग कभी छोड़ा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टीचिंग नहीं छोड़ा। 2-4 बार ब्रेकअप भी हुआ फिर भी नहीं छोड़ा टीचिंग, है ना। 2-4 बार घर में प्रॉब्लम है फिर भी टीचिंग नहीं छोड़ा। टीचिंग कभी नहीं छोड़ा, हर जगह टीचिंग, मतलब जहां मौका मिला पढ़ाने का छोड़ा, ठीक है। लेकिन मैं डिसाइड ये नहीं कर पा रहा था कि मैं टीचिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ। सुनना, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, समझा? 11-12 से स्टार्ट करूँ या बीकॉम, क्योंकि मैं बीकॉम शुरू से पढ़ा रहा था। तो मेरा क्या था यार, बीकॉम से स्टार्ट किया हूँ तो इसके ऊपर ही जाऊंगा, इसके नीचे आने का मन नहीं था कि 11-12 भी चालू करूं। और अभी तक मैंने 11-12 चालू नहीं किया। बीच में 1-2 साल 11-12 बहुत से टीचर ने बोला सर पढ़ा दो, तो 1-2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वाला कुछ पढ़ा दिया, क्योंकि कोई भी टीचर अगर बुलाता है तो अपना मेन सब्जेक्ट नहीं देता, अकाउंट्स नहीं देता, वो क्या देता है? इकोनॉमिक्स देता है, ये फैक्ट है। तो मैं सोचा बीकॉम से स्टार्ट किया, ठीक है। तो मेरा मन था CA का फाउंडेशन इंटर चालू करने का, ठीक है। लेकिन बीच में मेरा दिमाग खराब हो, बीकॉम भी नहीं पढ़ाएंगे, क्या चालू करेंगे? CA CMA।
क्योंकि एक दिन का मुंह से सुन लिया है ये बीकॉम वाले टीचर ऐसे होते हैं, मतलब अरे दो चार तो टीचर लोग हैं थोड़ा सा सब, मतलब इससे ना बीकॉम के टीचर का रेपुटेशन थोड़ा गिर गया। अरे वो मतलब छोड़ो, तो तुम लोग मेरे से डिटेल क्यों बोल, जो बोले मान लिया करो, ठीक है। तो भी सोचा कि बीकॉम नहीं पीछे पड़ा होगा, फिर यार नहीं यार बीकॉम बढ़िया है यार। रीजन बताओ ना, एक से सबसे अच्छा बात क्या होता है ना, जो स्टूडेंट आते हैं ना धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। सच बता रहे, बीकॉम पढ़ाने का सबसे अच्छा बेस्ट यही है ना कि एक्स्ट्रा दोस्त का जरूरत ही नहीं पड़ता। जो बीकॉम वाले स्टूडेंट होते हैं ना वो मैक्स में मेरे क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। और बिलीव कर अभी कितने दोस्त हमको भी नहीं पता लेकिन अच्छा खासा दोस्त, जैसे अभी सेमेस्टर 6 का जो बैच गया ना वो सारे काइंड ऑफ मेरे दोस्त हो गए। अभी मिलते हैं, बैठे हैं, ये वो चाय वाय सब मिलता, घूमते हैं। अभी जैसे मेरे को कहीं घूमने जाना है तो किसी को रैंडमली अगर फ़ोन कर दूंगा कि चलना है घूमने, हाँ सर आ रहा है, चलिए चलिए, गाड़ी लेकर आ गया या मेरा गाड़ी रहेगा या उसका गाड़ी रहेगा, डजेंट मैटर, चलिए सर, इतना हो जाता है। बोला नहीं बीकॉम नहीं छोड़ना है। फिर अभी रिसेंटली मैंने डिसाइड किया कि बीकॉम के साथ साथ मैं 11-12 भी चालू करूँगा, फिर मैं CA भी चालू करूँगा। चीज़ें क्लियर हो गई, जब क्लियर हो जाती है ना तो एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है। तो प्लानिंग क्या करता है ना, आपके गोल को क्या करता है, क्लियर करता है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छे से बनी है तो गोल क्या है, क्लियर। और वही प्लानिंग आपको ना स्टेप 1 बताएगा, स्टेप 2 बताएगा, स्टेप 3 बताएगा। तो प्रॉपर क्या देता है, डायरेक्शंस। तो आपकी प्लानिंग अगर इफेक्टिव है इसका मतलब गोल भी आपका क्लियर है। क्योंकि जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है तब तक आपका प्लानिंग क्लियर नहीं होगा। प्लानिंग करने के लिए भी क्या होना चाहिए, गोल। अब मनाली जाना है या दार्जिलिंग जाना है या कहाँ जाना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, कुछ नहीं कर पाओगे। एक तो प्लेस डिसाइड कर लो कि यहाँ जाना है, तो गोल क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल मनाली। तो जब तक गोल नहीं डिसाइड करोगे तब तक प्लानिंग नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका गोल डिसाइडेड है तो आपका प्लानिंग भी क्या होगा, डिसाइडेड। और ये प्लानिंग आपको स्टेप 1 बताएगा, स्टेप 2 बताएगा, और आपका लास्ट स्टेप क्या है वो भी बताएगा। आपका जो लास्ट स्टेप है वो भी बताएगा। दैट इज वाई प्लानिंग क्या करता है, आपको टाइम टू टाइम क्या करता है, गाइड करता है। इसी को बोलते हैं प्रोवाइड डायरेक्शंस। प्लानिंग क्या करता है, डायरेक्शंस। और आपको बता रहा हूँ, जैसे आप अभी स्टूडेंट लाइफ में है ना, आप भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना मत। अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थोड़ा अपने आप को टाइम देना, किसी चक्कर मत आ जाना, और एक बार क्लियर हो जाना कि करना क्या है। बीकॉम के साथ क्या करना है, MBA करना है या CA करना है या गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर करना है या पापा का बिजनेस करना है। एक बार क्लियर हो जाना फिर प्लान करना। दिक्कत क्या, आप लोग पहले प्लानिंग कर लेते, क्लियर ही नहीं है। हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लानिंग। जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट में पूछता हूँ करना क्या, सर पढ़ाई लिखाई में कुछ करना है। अरे क्या करना है बाबा, क्या करना है, पढ़ाई लिखाई मतलब क्या करेगा, MBA करेगा या CA करेगा, क्या करेगा, लॉ का डिग्री लेगा, क्या करेगा। तो सर वो तो डिसाइड नहीं किया। तो वैसा नहीं होता, आप पहले क्या करो, चीज़ को क्लियर करो कि आपको करना क्या। जैसे आपने क्लियर कर लिया ना उसके हिसाब से प्लानिंग धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बन जाएगी। और फिर वही प्लानिंग आपको क्या प्रोवाइड करेगी, डायरेक्शन। क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अच्छा बताओ ना, अगर प्लान अच्छा है, अगर आपका प्लान अच्छा है तो रिस्क कम है या ज़्यादा है, बोला रिस्क कम है या ज़्यादा है, कम है। तो यहाँ पे लिख लो इफेक्टिव प्लानिंग मतलब लो रिस्क, लिखो तो। इफेक्टिव प्लानिंग का मतलब लो रिस्क, ठीक है। अगर प्लानिंग आपकी क्या है, इफेक्टिव है, तो रिस्क क्या है, कम है। और प्लानिंग आपका ऐसे ही है, नींद में बनाए थे अगर आप दीदी जीवन का बात है, ठीक है। तो इफेक्टिव प्लानिंग अगर आपका है तो रिस्क क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर आपका प्लानिंग बेकार है तो रिस्क भी क्या है, ज्यादा है। तो अच्छा, जब आप प्लान बनाते हैं तो एक वर्ड था ना, स्ट्रैटेजिक। आपका प्लान ऑलवेज बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। ये सब्जेक्ट पढ़ाने का एक ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सेम सब्जेक्ट आप अगर BBA करते, बैचलर ऑफ मास्टर मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस वाला जो पढ़ाई करते, अगर आप BBA करते या BCom करते तब भी आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, समझे ना। तो आपको ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है कि जो आप प्लान कर रहे हो बिजनेस के लिए वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, सोचा समझा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और बेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका प्लान बेस्ट नहीं होगा तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा, और जब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा तब तक वहां पे रिस्क कम नहीं होगा। अच्छा एक चीज पूछ रहा हूं, प्लानिंग अगर आपका इफेक्टिव है तो क्या रिस्क जीरो होगा? प्लानिंग अगर आपका इफेक्टिव है तो क्या रिस्क जीरो होगा? नहीं। एक चीज बता रहा हूं, बिजनेस में रिस्क कभी जीरो हो ही नहीं सकता।
हाँ, जिस बिजनेस में रिस्क जीरो हो गया ना, समझो इस बिजनेस का डिमांड ही नहीं मार्केट में। जो बिजनेस में रिस्क क्या हो गया, जीरो हो गया, समझो बिजनेस डूब गया। चाहे मोनोपोली हो, चाहे ओलिगोपोली हो, चाहे परफेक्ट कंपटीशन, कोई हर, जब तक वो बिजनेस है, जब तक वो बिजनेस, तब तक थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा ही रहेगा। तो कोई भी बिजनेस परमानेंट स्टेबल नहीं होता, वो टाइम टू टाइम क्या होता है, कभी अप होगा कभी डाउन होगा। तो आपको एवरी टाइम मार्केट कंडीशंस को रीड करके डिसीजंस लेना पड़ेगा। दैट इज वाई प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट का पहला पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग। तो जब तक आपका प्लानिंग अच्छे से नहीं करोगे, तब तक आपका गोल क्लियर, डिसीजंस आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, क्यों नहीं रिस्क है, गवर्नमेंट हो सकता है आपको, आप बिजनेस आपको घोषित कर दे, या हो सकता है जो रॉ मटेरियल आप कर रहे हो उस पर प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है जो जिस चीज़ की मोनोपोली है, फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी आ जाए वो खत्म ही हो जाए। एग्जांपल दे तुमको, एग्जांपल दूँ मोनोपोली का, सुनो बता रहा हूँ, बता रहा हूँ मोनोपोली का। पहले क्या हो रहा था ना, एक कंपनी थी, मैं मेडिकल फार्मा की एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कंपनी थी, पहले कैंसर का कीमो का दवा बनाती थी, कीमो, कीमो थ्री बनाती थी। ठीक है, तो हमारी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, कांग्रेस जो गवर्नमेंट, ये जो कंपनी थी वो यूरोप की कंपनी थी। तो इंडिया में वो आकर के 40,000 50,000 ऐसे करके इंजेक्शन का, एक एक कीमो का इंजेक्शन आता था, 40,000 50,000 का चार्ज करती थी। और जो सबसे खतरनाक वाला कीमो आता है, अच्छा कीमो का ना एक रेंज होता है, कीमो का ना एक परसेंटेज होता है कितना कीमो, एक सबसे जो सीवियर कंडीशन में जो कीमो लगता है ना, वो 4 लाख 5 लाख का इंजेक्शन आता है, एक एक इंजेक्शन का दाम। तो ये यूरोप की कंपनी थी, जिसकी कॉस्टिंग आती थी 5,000 रुपये या 2,000 रुपये, ऐसे मुझे कॉस्टिंग बहुत लो थी। लेकिन बिकॉज ऑफ मोनोपोली था उसका मोनोपोली था, वो क्या करती थी, इंडिया में 50,000 से लेकर के 5 लाख का इंजेक्शन बेचती थी। हमारी जो मोदी जी के पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पता क्या डिसीजन लिया, का यूरोप कंपनी है, बिजनेस कहाँ कर रहा है, इंडिया में, तो इंडिया को रूल मानना पड़ेगा। पहले तो खूब खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, गवर्नमेंट ने उसको बोला कि तुमको इंजेक्शन 10,000 के नीचे ही बेचना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा कोई भी इंजेक्शन हो, 10,000 के नीचे बेचना। इसलिए लगना कीमो का इंजेक्शन सस्ता हो गया, कैंसर पेशेंट को लगता है। कोई ऐसा कीमो होगा जो 30-40 का, जो 5 लाख का कीमो था ना, वो 50,000 में आ गया, और जो 50,000 कीमो था वो 5,000 में आ गया। तो गवर्नमेंट अगर चाहिए, आपकी मोनोपोली कभी भी खत्म कर देगी। क्योंकि एक वर्ड है, आप जब लॉ पढ़िएगा ना, एक वर्ड है पब्लिक इंटरेस्ट। एक वर्ड क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे कोई भी बिजनेस डुबा सकती है गवर्नमेंट, और पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे कोई भी बिजनेस को आबाद कर सकती है गवर्नमेंट। तो कोई भी बिजनेस में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। अरे कुछ रिस्क नहीं है तो गवर्नमेंट का रिस्क है, कोई पगला वाली गवर्नमेंट आ गई ना, पागलपंती कर देगी तो गए आप। समझा मेरा बात, वही वाला। नेक्स्ट देख लो। अच्छा, प्लानिंग क्या करता है, आपका जो गोल है उस गोल पे क्या करता है, रेगुलर फोकस बनाए रहता है। क्योंकि आप जब प्लान करते हो तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। अरे जो आपने प्लान सेट किया है उसका क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि भैया 2 साल के अंदर ये वाला प्लान अचीव करना है। तो आप क्या रेगुलर क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव पे आप फोकस्ड रहते हो, क्योंकि आपने एक टाइम पीरियड दे दिया है कि 2 साल में अचीव करना है, कम खर्चे में अचीव करना है, समय के पहले अचीव करना है। तो ये काम आप फोकस से ही कर पाओगे। अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो फोकस जरूरी है कि नहीं, फोकस जरूरी है। तो प्लानिंग में क्या होता है ना, आप स्टेप 1 डिसाइड कर लिए, और आप अपना लास्ट स्टेप 1 डिसाइड कर दिए, और जो आपका लास्ट स्टेप है वो भी आपने डिसाइड कर लिया। तो चीज़ें क्या हो गई, क्लियर हो गई कि पहला स्टेप क्या है और लास्ट स्टेप क्या है, बस आप कंटिन्यू काम करते जाओ। तो प्लानिंग आपको कोई भटकने नहीं देगा, प्लानिंग आपको कभी भटक, क्योंकि आप पता है ना लास्ट में करना क्या, पता है ना। तो प्लानिंग का क्या होगा, भटकने नहीं देगा। लोग भटकते कब हैं, जब चीज़ें क्लियर नहीं होती है, जब गोल क्लियर नहीं होता तब लोग भटक जाते हैं। लेकिन अगर आपने अपना पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप करके अपना लास्ट स्टेप डिसाइड कर दिया है कि मुझे लास्ट में ये चीज़ पाना है, तो बहुत कम चांसेस है कि आप भटक जाओ। तो क्या करता है, प्लानिंग हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया उस सेट ऑब्जेक्टिव पर फोकस करने में। क्लियर है ना, पढ़ लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो ना, प्लानिंग इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज आर गोल ओरिएंटेड।
resources are used efficiently to achieve the objective instead of being wasted on unrelated activity. भाई मैंने तुम्हारे समझने के लिए लिया, ठीक है। अच्छा, प्लानिंग क्या करता है? टू प्रमोट इफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब इफेक्टिवली, अरे इकोनॉमी मतलब इफेक्टिवली। तो प्लानिंग क्या करता है? गोल को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव करता है। प्रमोट इकोनॉमी मतलब लो कॉस्ट, इकोनॉमी मतलब क्या होता है? लो कॉस्ट, ठीक है ना। तो आप जो प्लानिंग होती है ना, गुड प्लानिंग क्या करती है? आपके गोल को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली क्या करती है? अचीव करती है। देखो ना, प्लानिंग हेल्प इन प्रॉपर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, अवॉइडिंग द डुप्लीकेशन एंड वेस्टेज। तो अगर आपका वेस्टेज कम होगा और आपके पास जो भी रिसोर्सेस है आप उसको अच्छे तरीके से यूज करोगे, और प्रॉपर एलोकेशन का मतलब कि जिसका जो काम है वो सही अरेंज में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एलोकेशन। तो अगर आपका प्रॉपर एलोकेशन है, यूटिलाइजेशन अगर आपका अच्छे से हो रहा है रिसोर्सेस का, और वेस्टेज अगर आप कम कर रहे हो, तो आपका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग क्या करेगा? गोल को अचीव करने में मदद करेगा, और वो जो गोल अचीव होगा वो इफेक्टिवली भी अचीव होगा और इफिशिएंसी भी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग इफेक्टिवली लिख देना कट करके, हाँ इसको इफेक्टिवली लिख देना। तो प्लानिंग क्या करता है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अच्छा, लास्ट तो छोड़ दिया। प्लानिंग क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अरे कोई काम करने से पहले क्या करोगे? प्लान करोगे। अब प्लान के पहले क्या करोगे? अजम्पशन, और अजम्पशन अगर नेगेटिव हो गया तो डिसीजन क्या लोगे? काम नहीं करना है। जैसे एग्जांपल, तुमको मनाली जाना था, ठीक है, तुमको मनाली जाना था, तो एक आदमी गया था मनाली, पता क्या बोला? जून के मंथ में बर्फ पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जून के मंथ में ही लोग फिसल के गिर जाते हैं। आप डर गए आप डर गए तो क्या डिसीजन लोगे? क्या? नहीं ना, वही बात है। तो डिसीजन मेकिंग क्या करता है? मदद करता है। अच्छा, एक ये वाला पॉइंट मार्क कर लो तो, टू इंश्योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इसका मतलब क्या? आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तभी सर्वाइव कर पाएगा जब आपका प्लानिंग क्या होगा? अच्छा होगा, इफेक्टिवली होगा, इफिशिएंटली होगा, और आप सही से प्लान कर पा रहे हो, सही से मार्केट को रीड कर पा रहे हो। अदरवाइज आपका प्लान अच्छे से, वही प्लान, देखो पहला स्टेप क्या है? प्लानिंग। अगर पहला स्टेप ही घटिया निकल गया तो गोल तो अचीव नहीं होगा। जब गोल नहीं अचीव होगा तो आपका बिजनेस क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, आपका बिजनेस डूब जाएगा। प्लानिंग हेल्प ऑर्गेनाइजेशन फेस कंपटीशन, अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड अचीव द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, बैरियर या लिमिटेशन। अच्छा, बैरियर और लिमिटेशन, इसी को बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। डिसएडवांटेज, लिमिटेशन लिख ले भाई अच्छे से, सिद्धांत बोला तो मैं लिख ही दे रहा हूँ। डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स, समझ गया ना? ठीक है। क्रिटिकल प्लानिंग ठीक है, चलो। प्लानिंग का डिसएडवांटेज क्या? पहला डिसएडवांटेज क्या? लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। अच्छा, आपका जो प्लानिंग आप बनाते हो वो इंफॉर्मेशन के बेस पे बनाते हो कि मान लो ये प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, तो आप क्या जम्सन ले रहे हो कि मार्केट में डिमांड कैसी होगी। पता चला जो बंदा बताया कि मार्केट डिमांड बहुत है, वो गलत था, है ना। फिर आपकी टीम बोलती नहीं, मोदी सरकार की जो पॉलिसी है हमारे बिजनेस को फेवर करेगी, टैक्स कम होगा, कॉस्ट कम होगी। पता चला उल्टा हो गया, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, जो आप इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मार्केट डिमांड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कंपटीटर, अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन ही गलत है तो क्या प्लान अच्छा कर पाओगे? बोलो ना। पता चला, एक एग्जांपल सुनना, आपको समझ में आया कि मनाली में जून के मंथ में बर्फ पड़ती है, आप मस्त इधर से कपड़ा वपड़ा लेकर गए, उधर टेम्परेचर नॉर्मल था पता चला आपका बैग इतना भारी हो गया कि आने जाने में आपका हालत खराब हो गया। तो कहने मतलब क्या? आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है तो प्लानिंग भी क्या होगा? एक्यूरेट होगा। इन्फॉर्मेशन ही गलत है तो प्लानिंग भी क्या होगा? गलत। तो प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन्फॉर्मेशन पे। हाँ तो
पहला क्या, लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. Planning depend upon the forecast and information about the future. If the information is incomplete, outdated, inaccurate, प्लान में फेल. ठीक है ना. अच्छा, तुम लोग प्लानिंग पढ़ करके ना रतन टाटा को मत याद करना. रतन टाटा जी बोलते हैं पहले डिसीजन ले लो, बाद में सोचेंगे सही था या गलत था. देखो वो काम, वो लेजेंड है, वो लेजेंडरी आत्मा है. हम लोग मोमो खाने वाले लोग हैं. तो हम लोग औकात में रख के डिसीजन लेंगे. वो बोले डिसीजन ले लो, फिर सोचेंगे सही था या गलत था. और फिर बोलते हैं कि मेहनत इतना कर दो कि गलत डिसीजन में क्या हो जाए, सही हो जाए. हमसे मेहनत कहाँ होती है. अच्छा, हम तुम लोग बारे में बोला था, ठीक है. अनसर्टेन बिजनेस इन्वायरमेंट. अनसर्टेन बिजनेस इन्वायरमेंट पहला क्या है, पहला क्या है, लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. दूसरा क्या, अनसर्टेन बिजनेस. आप कितना भी अजम्पशन ले लो कि मेरा कंपटीटर कुछ भी नहीं करेगा, मोदी जी रात को 8 बजे आके चाय पे चर्चा करेंगे, कुछ गलत सही डिसीजन नहीं बनाएंगे, मार्केट में डिमांड होगी. आपने जो अजम्पशन लिया था, कितना भी आप सही अजम्पशन ले लो, फिर भी वो अनसर्टेन ही है. फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन. हमें उम्मीद है कि हमें उम्मीद है कि कल भी हम जिंदा रहेंगे. तभी तो मैंने जनवरी तक का प्लानिंग कर दिया कि जनवरी तक मैं क्या पढ़ाऊंगा. लेकिन जोरी में कल जिंदा रहूंगा नहीं, कोई नहीं रह सकता. कल का सूरज कौन देखा है, कोई नहीं जानता. अनसर्टेन है. आप कितना भी प्लानिंग कर लो, कितना भी अज्यूम कर लो कि नहीं विटामिन डी भी सही है, विटामिन ई भी सही है, सब कुछ सही है, हार्ट वार्ट सब कुछ सही है, इट्स स्टिल अनसर्टेन. हो सकता है रात में कोई ठोक के निकल गया आपको. रोड पे जा रहे थे, कोई ठोक दिया, निकल गए आप भी, गाड़ी भी चली गई, आप भी चले गए. फ्यूचर इज टोटली क्या है, अनसर्टेन. तो आपका जो प्लानिंग है वो किसके रिगार्डिंग है, अरे बोलो ना, प्लानिंग किसके रिगार्डिंग है, फ्यूचर रिगार्डिंग. और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन. तो कभी भी आपका जो प्लानिंग है वो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लानिंग अनसर्टेन चीज के लिए है. आपका प्लानिंग किसके लिए, अनसर्टेन चीज के लिए. और अनसर्टेन चीज पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये प्लान काम करेगा. दैट इज वाई लोग हमेशा बोलते हैं कि एटलीस्ट आपके जीवन में प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए. अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो एटलीस्ट हम क्या करेंगे, प्लान बी होना चाहिए. समझे ना. तो वही बोल रहा है कि द बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक. क्योंकि जो बिजनेस है, जो कस्टमर है, आप सोचिए ना, आप जो परचेस करते थे अभी, आज के 10 साल के बाद क्या सेम चीज परचेस करोगे. जो फैशन अभी आप कर रहे हो, आपके 10 ईयर के बाद जरूरी नहीं आप सेम फैशन करोगे. या तो इससे बेकार फैशन करोगे या तो इससे अच्छा करोगे, पर ये तो नहीं करोगे. क्योंकि जो मार्केट, जो इन्वायरमेंट है, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, चाहे कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस हो, चाहे लोगों की इनकम्स हो, या जो इकोनॉमिक कंडीशन हो. सकता है 5 साल बाद कोरोना दीदी फिर लौट के आ गई ससुराल. हाँ, सब तो देखो ना, लौट के आ गए तो क्या करोगे फिर 5 साल. अरे हो सकता है जब भयंकर रूप से आई हैं कि बोली जो पिछली बार नहीं किए थे इस बार करके जाएंगे. पता चला 5 साल के लॉकडाउन हो गया तो सारी प्लानिंग खराब, सारा इकोनॉमिक कंडीशन, कुछ भी हो सकता है. तो वही चीज मैं बता रहा हूं ना कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट वो डायनामिक है. डायनामिक का मतलब टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है, फिक्स नहीं है. तो आपका प्लानिंग भी फिक्स नहीं है और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि आपका प्लान तो सही था, आपने प्लान एकदम परफेक्ट बनाया, पर कुछ चीजें ऐसी हो गई जो आपके कंट्रोल के क्या थी, बियॉन्ड थी. अब कोरोना क्या किसी कंट्रोल में था. तो हो सकता है बहुत सारी कंपनी ने प्लान तो सेट किया होगा कि हम 2020 में ये वाला टारगेट अचीव करेंगे. उन्होंने प्रॉपर फॉरकास्टिंग भी कर लिया था, प्रॉपर डेटा भी कर लिया था, सब कुछ कर लिया था. इसको पता था मार्च अप्रैल में कोरोना आ जाएगा, है ना. किसी को तो नहीं पता था. एग्जैक्टली देखा जाए किसी लॉकडाउन हो गया. तो वही बोल रहा है कि अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट, जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट हो क्या है, अनसर्टेन है. तो एक डिसएडवांटेज यही है कि कभी भी बिजनेस चेंज हो सकता है, कभी भी टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है, कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है. हो सकता है आपका कंपटीटर कभी पागल हो गया, कुछ भी लॉन्च कर दिया, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो सकता है. तो अगर ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है तो आपका प्लानिंग कुछ भी जो आपने बनाया है वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट क्या हो गया, डिफिकल्टी इन फॉरकास्टिंग. प्लानिंग रिक्वायर द प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट बट फॉरकास्टिंग इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट. क्या फॉरकास्टिंग हमेशा सही होता है क्या. आपके मोबाइल पे बहुत बार मैसेज आता है कि आज बारिश होगी, क्या होता है आपके मोबाइल में देखना, बहुत बार आपको मैसेज आता है. हाँ, कभी कभी लिखता है कि टेम्परेचर लो रहेगा, पता चला गर्मी उसी दिन ज़्यादा है.
तो आपका जो प्लानिंग है कभी भी सही नहीं होता। अच्छा, प्लानिंग क्या है? हाई कॉस्ट है। नेक्स्ट देखो ना, डिसएडवांटेज, हाई कॉस्ट ऑफ प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, और स्किल्ड मैन पावर फॉर रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। अच्छा, प्लानिंग कौन करेगा? सुनो ना, एरा गैरा नत्थु खैरा कौन प्लानिंग करेगा? हाँ, छोड़ दो उसको, जो 5 ही पॉइंट करना। प्लानिंग कौन करेगा? प्लानिंग कौन करेगा बताओ? प्लानिंग कौन करेगा? किसी भी जो टॉप लेवल एम्प्लॉय होते हैं ना, जो कंपनी के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, वही नहीं करते हैं, जिसको अपने बोलते हैं की एम्प्लॉय। हाँ, एक वर्ड है, सुनो ना, एक वर्ड है KMP, एक वर्ड है कंपनी लॉ में, एक वर्ड है KMP, की मैनेजेरियल पर्सनल। इसमें कंपनी के डायरेक्टर आते हैं, MD आते हैं, CEO आते हैं, CS आते हैं, होल टाइम डायरेक्टर आते हैं, ठीक है। तो ये होता है KMP, की मैनेजेरियल पर्सनल। तो ये लोग प्लानिंग करते हैं, पर इनकी कॉस्ट कितनी है? एक CS का कॉस्ट ज़्यादा है, एक होल टाइम डायरेक्टर का कॉस्ट क्या है? एक ज़्यादा है, एक CEO का कॉस्ट क्या है? ज़्यादा है। तो प्लानिंग करेंगे बाबू लोग। प्लानिंग कौन करेगा? जो कंपनी के बाबू लोग। अब बाबू लोग का सैलरी कितना है? बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्लानिंग क्या है? हाई कॉस्ट प्लानिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है। अच्छा, प्लानिंग ऐसे हो जाएगा। प्लानिंग क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। देखो, प्लानिंग आपको दिमाग लगा करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा डेटा को रीड करना पड़ेगा, आपकी जो मार्केटिंग टीम है उनके भी डेटा पढ़ना पड़ेगा, आपकी जो प्रोडक्शन की टीम है, मतलब जितने भी आपके डिपार्टमेंट है सबकी अपनी अपनी टीम है, तो सारे डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी, प्लस खुद का भी तो नॉलेज है। तो टाइम रिक्वायर्ड, लॉट्स ऑफ टाइम, पूरा डिटेल। हाँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर बनाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक तो हाई कॉस्ट है कि बाबू लोग बनाएगा तो सैलरी भी मोटा मोटा सैलरी लेगा। अब प्लस बाबू लोग जब बनाएगा ना, तो पता चला 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगा दिया प्लानिंग बनाने में, क्योंकि उनको पता है एक बार मेरा प्लानिंग बन गया तो पूरा फ्यूचर डिसाइड है ना। क्योंकि प्लानिंग खराब हो गया तो कंपनी भी बर्बाद, और हम भी बाबू से क्या हो जाएंगे लात मार निकाल दिया जाएगा बाबू पर हट जाएगा। दैट इज वाई प्लानिंग परफेक्ट होना चाहिए। प्लानिंग कैसा होना चाहिए? परफेक्ट। 5 पॉइंट याद करो। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था? लैक ऑफ एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या था? बिजनेस कैसा है? अच्छा, प्लानिंग किसके रिगार्डिंग होता है? फ्यूचर। फ्यूचर सर्टेन है या अनसर्टेन? तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो प्लानिंग का पहला डिसएडवांटेज यही है कि आप उसके रिगार्डिंग प्लान कर रहे हो जो अनसर्टेन है। तो जरूरी नहीं कि आपने जो प्लान सेट किया था उसके अकॉर्डिंग ही चीजें हो सकता है भगवान की कुछ और महिमा हो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? डिफिकल्ट इन फॉरकास्टिंग, ठीक है। लास्ट क्या? हाई कॉस्ट ऑफ प्लानिंग। लास्ट में क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। 5 पॉइंट हो गया ना। अच्छा, प्लानिंग प्रीमाइसेस हो गया था ना, जो आप अजम्पशंस लेते हो। देखो ना, लिखा ना अजम्पशंस एंड फॉरकास्ट, तुम बोला ना फॉरकास्ट, ये उसी का पार्ट है, प्लानिंग प्रीमाइसेस का पार्ट है। जो हम लोग फॉरकास्टिंग करते हैं, जो हम लोग अजम्पशन लेते हैं, उसी को बोलते हैं प्लानिंग प्रीमाइसेस। क्लियर है ना? अरे प्लान के पहले क्या करते हैं हम लोग? फॉरकास्टिंग करते हैं, अजम्पशन लेते हैं, इसी को अपने बोलते हैं प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब आ जाओ बस खत्म कर रहा हूँ। कल तुम लोग ना कल नहीं, मंडे, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी दे रहा हूँ तुम लोग को। मंडे सुनो ना, सुनो मंडे एन कहाँ गए, चलो मंडे तुम लोग 2 PM आएगा क्या? क्योंकि मैं बता 2 PM, क्योंकि 2 से लेकर 4 PM 2 घंटे में ना हम कंप्लीट करते, थोड़ा एक दिन एडजस्ट करना, ठीक है। तो मंडे 2 बजे, हम आज ही 2 बजे बुलाते, थोड़ा तबियत ठीक नहीं था इसलिए हम 2 बजे नहीं बुलाते। तो मंडे तुम लोग 2 PM पे आओ। तो 2 PM में ना ये चैप्टर क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब प्लीज़ 2 बजे तक सुनना। 2 बजे तुम लोग मेरे को ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई में फॉलो कर रहे। हम अगर लेट आता इसका मतलब नहीं तुम लोग फॉलो करेगा मेरे को, बोला नहीं आप ही के